इस वक्त हम आपके सामने इसलिए रूबरू हुए हैं कि अब अखबारों की सुर्खियां रोज़ाना किस मामले को लेकर तूल पकड़ रही हैं, और सुर्खियों के अंदर जो मामला छाया हुआ है वो है ज़िला यमुनानगर के तालाबों का मामला। जो ज़िला प्रशासन यानी पंचायती राज, ज़िला यमुनानगर के पंचायती राज को स्पुर्द किया गया था तालाबों के सौंदर्यकरण को लेकर, कि उनको बहुत ही खूबसूरत बनाना है, उन पर ट्रैक बनाना है, लाइटें लगानी है, गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम करना है, और जो तालाब आज बदबूदार हुए पड़े हैं, गंदगी भरी पड़ी है, उनके अंदर से वो गंदगी निकाल कर कैसे उस पानी को इस्तेमाल किया जाना है और कैसे उस तालाब को इस्तेमाल के लायक बनाना है, कैसे ग्रामवासी, जिस गांव में तालाब का सौंदर्यकरण होगा उसके ग्रामवासी कैसे उस तालाब को इस्तेमाल कर सकेंगे, कैसे उसके चारों तरफ जब ट्रैक बन जाएगा, उसके चारों तरफ जब टाइलें लग जाएंगी तो कैसे ग्रामवासी उसके सुबह से शाम तक उस ट्रैक पर कैसे टहलेंगे। और जो लोग दौड़ लगाते हैं, जो युवा फौज में या पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हैं सड़कों पर चलकर या फिर कच्चे गोहर में, तो वही युवा कैसे उस तालाब के चारों तरफ दौड़ लगाएंगे। तो ये तमाम चीजें देखते हुए, इन तमाम चीजों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लगभग 1650 तालाबों का चयन किया था कि इनका सौंदर्यकरण होना है। हमारे जिला यमुनानगर की अगर बात करें तो हमारे जिला यमुनानगर के अंदर कुल 79 तालाबों का चयन हुआ है। तालाबों का एस्टीमेट तो बहुतों का गया है, लेकिन जो चयन हुए, जिनको स्वीकृति मिली है, मंजूरी मिली है सरकार की तरफ से, वो केवल 79 जो है तालाब हैं। उनमें से भी लगभग आधे से ज़्यादा प्रशासन ने, जो पंचायती राज के एक्शन हैं, जई हैं, एसडीओ हैं, उन्होंने आधे से ज़्यादा तालाबों का काम पूरा दिखा दिया गया है कागज़ों के अंदर। अभी हम आपको अखबार की भी आज की जो प्रति आई है हमारे हाथ में, उसके अंदर भी लिखा गया है कि प्रशासन के जो 7 तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण ये भी बिल्कुल खामोश है, मंडली मारे हुए बैठा है। कोई एक्शन बिल्कुल नहीं है इसकी तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से और ना ही जो जल संसाधन जल प्रबंधन प्राधिकरण जो बनाया है सरकार ने, जो तालाबों की देखरेख के लिए बनाया है, इसके जो पदाधिकारी हैं, और ख़ास तौर से इसके जो पदाधिकारी हैं वो हैं तेजेंद्र सिंह तेजी, जो लगभग ज़िले के अंदर 1-2 बार यहाँ पर तालाबों के देख रेख के लिए आए ज़रूर हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर चले गए हैं। लेकिन जब पत्रकार इनसे पूछते हैं कि इन तालाबों का मामला कब तक आगे बढ़ेगा, कब तक लोगों को सुख सुविधा मिलेगी, तो तेजेंद्र सिंह तेजी का यही कहना होता है कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, दोषी अधिकारियों को जो है उनसे जवाब मांगा जाएगा। लेकिन वो जवाब मांगा कब जाएगा? 2 महीने लगभग हो गए हैं, अब तक कोई भी उसके ऊपर पेशकदमी इनकी ओर से नहीं दिखाई गई। तो अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हम आपको एक चीज और बता दें, इसके अंदर जो आई है कि योजना के तहत जो है वो प्रदेश भर में, जैसे हमने बताया, 1650 तालाबों का सौंदर्यकरण होना था। अधिकारी 850 तालाबों का काम पूरा होने की बात इस वक्त कागजों में कर रहे हैं, कागजों में है, जमीन पर तो क्या है आप लोग देख सकते हैं। अभी हम एक चीज और बता दें, यहाँ पर जो हमने भी पिछले दिनों रिपोर्ट लगाई थी, तुगलपुर गांव, यहाँ का भी जो है तालाब अधर में लटका हुआ है। उसके बाद ताजे वाले का तालाब वो भी अधर में लटका हुआ है। उसके बाद आपका कलावड़ गांव का तालाब, उसके बाद आपका सारण गांव का तालाब जो मुस्ताबाद ब्लॉक में पड़ता है, और भी कहीं, हाँ, उसके बाद जगाधरी ब्लॉक के नया गांव फतेहपुर के जो पास पड़ता है उसका तालाब। तो यहाँ पर इन तालाबों की हालत कितनी गंभीर है जाकर आप लोग खुद मुआयना कर सकते हैं। 2 साल जैसे पहला था, खुदाई हुई, गाद या फिर अंदर से जो मिट्टी निकली वो किनारों पे डाल दी गई, और उसके बाद मिट्टी जूं की त्यों पड़ी है, कोई ट्रैक नहीं बनाया। कहीं कहीं तो ट्रैक बन गया है लेकिन टाइलें अब तक नहीं लगी हैं। 2 साल हो गए हैं काम को, पेमेंट की जा चुकी है ठेकेदारों को, अधिकारियों द्वारा, लेकिन काम फिर भी अधर में लटके पड़े हैं। अब कहना यह भी है अधिकारियों का कि हमारे पास सरकार की ओर से जितनी ग्रांट आई थी हमने उस तमाम ग्रांट को लगा दिया है, लेकिन आगे हमारे पास सरकार की ओर से लगभग 1 साल हो गया है, हमारे पास कोई ग्रांट तालाब के नाम की नहीं आई है। इसलिए जब ग्रांट नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, तो हम लोग कैसे तालाब के ऊपर काम लगा सकते हैं, ये भी अधिकारियों का कहना है।
अब आगे हम आपको बता दें कि इसमें बताया यह गया है कि केंद्र सरकार की जो मिशन अमृत सरोवर ये योजना थी 2022 में, जिसका आगाज किया गया था मनोहर लाल खट्टर द्वारा, क्योंकि ये तो केंद्र की थी। पूरे जितने भी देश के अंदर तालाब हैं इस तरह के गंदे पड़े थे, उनको सही करना, उनका सौंदर्यकरण करना, ये राज्य सरकारों के हवाले कर दिया गया था। अब सरोवरों में ये काम जो हुआ है, इसके अंदर भ्रष्टाचार में उच्चाधिकारी ही नहीं, हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है, अखबार की प्रति बता रही है, हम नहीं, अखबार लिख रहा है। उसके बाद इससे जो है प्राधिकरण भी सवालों के घेरे में आता है। सवालों के घेरे में तो आएगा ही जब काम धरातल पर नहीं होगा। उसके बाद तालाबों का काम अधर में लटका पड़ा है। पंचायती राज विभाग के इंजीनियरों ने रिकॉर्ड में काम पूरा दिखाया हुआ है, अखबार लिख रहा है। और ग्राउंड पर भी आप लोग देख सकते हैं। अधर में लटके काम पर यमुनानगर में 24 करोड़ की पेमेंट ठेकेदारों को हो चुकी है। ये भी अखबार के अंदर आज लिखा गया है कि 24 करोड़ की पेमेंट ठेकेदारों को की जा चुकी है। तालाब का काम कितना हुआ है आप लोग जमीन पर जाकर देख सकते हैं। 79 तालाबों पर सौंदर्यकरण का काम जिले में होना था, जैसे हमने आपको बताया, और इनमें से 66 तालाबों का काम पूरा बताया गया है जिला यमुनानगर के अंदर, कि हमने 66 तालाबों का काम पूरा कर दिया है। इसमें आप लोग एक ब्लॉक खिजराबाद का गांव है भंगेड़ी, उसके अंदर आप लोग जाकर देख सकते हैं कि वहां भी काम शायद कंप्लीट हो गया है। तो वो हम तो नहीं गए हैं, लेकिन लोगों ने बताया है कि इस जो तालाब बना है बहुत ही सुंदर बना है। उसके बाद खिजराबाद ब्लॉक का ही गाँव है बकरवाला, वहां का तालाब हमने खुद देखा है, बहुत जबरदस्त और अच्छा काम हुआ है। तालाब लगभग 1 एकड़, ये भी शर्त है अमृत सरोवर बनाने के लिए कि तालाब की जो जमीन है जिसमें तालाब वो कम से कम 1 एकड़ यानी 1 किले का वो तालाब होना चाहिए। तो वहां पर बकर वाले का जो तालाब बना है बड़ा ही खूबसूरत बना है, चारों तरफ ट्रैक बनाया है गया है, टाइलें लगाई गई हैं और थोड़े थोड़े फासले पे स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, क्योंकि आदमी जो अंधेरे में टहलेगा उसको रोशनी मिले। उसके बाद थोड़े थोड़े फासले पे बेंच लगाए गए हैं कि जैसे ही राहगीर हैं, जो चलने वाले लोग हैं, अगर वो थक जाए तो बेंच पर बैठ जाएं। और ट्रैक वाला जो हिस्सा तालाब की तरफ है वहां पर तार बाड़ लगाई है कि कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी अंदर ना उसमें गिर जाए या कोई जानवर ना गिर जाए, इसलिए जो है तार बाड़ लगाई गई है। और लगभग 3 कुएं बनाए गए हैं कि जैसे ही गांव से पानी आएगा नाले का, पहले वो पहले कुएं में गिरेगा, फिर उसके बाद जो गंदगी है पहले में रुक जाएगी और उसके बाद साफ होके पानी दूसरे कुएं में जाएगा। फिर दूसरे कुएं से बिल्कुल ऊपर की तरफ एक निकासी टाइप का पतनाना लगा हुआ है, उसके द्वारा जो है वो पानी निकल कर दूसरे कुएं से वो तालाब के अंदर जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा पानी। और उसके बाद अगर तालाब ओवरफ्लो हो जाता है तो उसके अंदर पाइपलाइन डाली गई है, तो पाइपलाइन से शायद वो खेतों की तरफ उसकी सिंचाई के लिए उस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमने एक छोटी सी प्रक्रिया बताई है जो अमृत सरोवर योजना के तहत जो तालाबों में इस वक्त चल रही है। और आगे हमने ये 2 तालाब आपको बताए, आप लोग जाके देख सकते हैं। तीसरा जो तालाब है ब्लॉक बिलासपुर का है, मंधार गांव पाबनी से पहले पड़ता है, तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तालाब बनाया है और वहां पर भी यही स्थिति है कि चारों तरफ जो है तार बाड़ लगी है, टाइलों का ट्रैक बनाया गया है, बिल्कुल पटरी टाइप की बनाई गई है, उसके बाद तार बाड़ लगी है और जो है स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। शाम के वक्त आप लोग देख सकते हैं, हम भी एक दिन शाम के वक्त गए थे तो काफ़ी लोग वहाँ पर टहल रहे थे, आप लोग वीडियो के माध्यम से जो है देख भी रहे हैं। आगे चल के हम आपको बताएं, जबकि ज़मीन में यानी 66 तालाबों का काम पूरा दिखाया गया है, लेकिन अखबार लिख रहा है जबकि ज़मीन की हकीकत इससे कोसों दूर है। जमीन पर ये चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अधर में लटके काम व निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का मामला सीएम नायब सिंह सैनी के दरबार में भी पहुंच चुका है। योजना के तहत प्रदेश भर में 1000 करोड़ की ग्रांट में हेरा फेरी के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि लोग तो कहेंगे जब पेमेंट हो चुकी है लेकिन धरातल पर काम अधर में लटका पड़ा है, इसको कौन करेगा? ये तो सरकार के अधिकारी ही बताएंगे कि ये काम होगा कैसे। तो आरोप तो लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। इसके बाद भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस कारण सरकार की योजना
जिस कारण सरकार की योजना पर ग्रहण लग रहा है। ग्रहण तो लगेगा ही। उसके बाद वहीं पर अब आगे बात आती है तेजिंदर सिंह तेजी के रोल की, कि वहीं पर हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य तेजिंदर सिंह तेजी कहते हैं कि जल्द ही तालाबों पर हुए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब ये समीक्षा कब होगी? क्योंकि जब भी इनको फोन किया जाता है ये यही बात कहते हैं समीक्षा होगी, लेकिन वो समीक्षा होगी कब? कब लोगों को राहत मिलेगी? कब लोगों को तालाब से सुविधा उठाने का मौका मिलेगा? ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। उसके बाद काम में खामी मिलने पर संबंधित जेई व एसडीओ को तलब किया जाएगा। तेजिंदर सिंह तेजी इस बात को कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, अखबार भी उठा रहा है, हम भी उठा रहे हैं, अब सवाल ये उठता है कि ये जल्दी कब होगी? जैसे वो कह रहे हैं ना जल्दी कार्रवाई होगी, जल्दी ये होगा, जल्दी वो होगा, लेकिन ये जल्दी होगी कब? इसका कोई समय निर्धारित है? 1 हफ्ते के बाद होगी, 15 दिन के बाद होगी, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद? ऐसा इनके पास कोई जवाब नहीं है। उसके बाद क्योंकि 2 माह से यही बातें तेजिंदर सिंह तेजी कर रहे हैं, अखबार लिख रहा है और हम भी कह रहे हैं, क्योंकि हम भी लगभग पिछले 3 महीनों से रिपोर्ट ये लिख रहे हैं तालाबों की, लेकिन अब तक कोई भी जो है ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि इस बीच जिले में 2 बार ये नजर आए जरूर हैं तेजिंदर सिंह तेजी, लेकिन कार्रवाई 0 है। अखबार भी लिख रहा है, हम भी बोल रहे हैं। अब कहना यह चाहेंगे सरकार से, खास तौर से सरकारी नुमाइंदों से या फिर एमएलए मंत्री या फिर सीएम साहब से, हमारा भी सवाल है कि जब वोट लेने के लिए पब्लिक के बीच में जाते हैं, अब लोकसभा में भी नुकसान काफी हुआ है क्योंकि धरातल पर जनता काम को देखना चाहती है, लेकिन उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है और अधिकारियों के काबिल टाइट करने की जिम्मेदारी एमएलए और मंत्रियों की है। या तो अधिकारियों से बिल्कुल संबंध अच्छे रखिए, अगर अच्छे रखेंगे तो वो काम क्यों करेंगे, और अगर उनको टाइट किया जाएगा तो संबंध बिगड़े ही बिगड़ेंगे। लेकिन जब अधिकारियों से संबंध बिगड़ेंगे फिर जनता से संबंध एमएलए मंत्री के मजबूत होंगे क्योंकि जनता के काम होंगे। जब अधिकारी को टाइट किया जाएगा तो जनता के काम होंगे, और अधिकारी जब कोई सवाल उठाता है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, काम कैसे करें, तो ये काम भी सरकार का है। सरकार को देखना होगा कि ये फंड जहां से रिलीज होना है वहां से रिलीज क्यों नहीं हो रहा है, और संबंधित विभाग के पास पैसा पहुंच क्यों नहीं रहा है, अगर पहुंच गया है तो ये लग क्यों नहीं रहा है, पेमेंट ठेकेदारों को आधे अधूरे कामों की कैसे की जा रही है। ये एमएलए और मंत्रियों का काम है, क्योंकि कल जनता के बीच जिस जनता के लिए ये काम किया जा रहा है उस जनता के बीच कल वोट मांगने भी जाना है। तो जब वो गुस्सा पहले से होगी जनता तो फिर वो अपना गुस्सा जाहिर वोट के समय करती है, क्योंकि उनकी सुनवाई तो कोई होती नहीं है। जब उनकी सुनवाई नहीं होती है फिर वो वोट के जरिए से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। अब 2 महीने विधानसभा चुनाव में बचे हैं, तो हम अधिकारियों से भी कहना चाहेंगे और एमएलए और मंत्रियों से भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों को दोबारा से सत्ता में बने रहने के लिए जनता के वोट की सख्त जरूरत है, लेकिन जब जनता खुश होगी वोट तभी मिलेगा, अन्यथा वो वोट कहीं और चला जाएगा। तो अब हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, शेयर रुकना नहीं चाहिए, ताकि हरियाणा सरकार तक ये आवाज पहुंचे और हमारे इस अभियान को मजबूती देने के लिए आप लोग हमें सहयोग करते रहें, अपना योगदान देते रहे, कमेंट के जरिए से भी, शेयर के जरिए से भी हमारी वीडियो को दूसरे लोगों तक फॉरवर्ड करके आप हमारे अभियान को मजबूती दे सकते हैं। तो अब मैं इजाजत चाहता हूं। मैं अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टंट समाचार, बहुत शुक्रिया।